आला रे आला गणपति आला। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को हमारे विघ्नहर्ता गणेश जी की कहानी सुनाऊं। ऐसा कहा जाता है कि बहुत समय पहले धरती और स्वर्ग लोक पर राक्षसों का कहर बढ़ता जा रहा था। वे मनुष्य और देवता दोनों पर ही बहुत अत्याचार करते थे, उन्हें बहुत परेशान करते थे। और तो और सारे देवता मिलकर भी उनका सामना नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से राक्षसों का मनोबल और आत्मविश्वास इतना बढ़ता जा रहा था कि वे अपना अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे थे। यह सब देख एक दिन इंद्रदेव सभी देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर महादेव शिव जी के पास गए और बोले, हे महादेव, कृपया आप हमारी रक्षा कीजिए। राक्षसों का कहर धरती और स्वर्ग लोक पर बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे संसार का संतुलन बिगड़ रहा है। ऐसा सुनते ही महादेव कहते हैं कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों के साथ चलूंगा और राक्षसों का संहार कर अपने संसार के संतुलन को बिगड़ने से रोक दूंगा। ऐसा कहते ही महादेव तो सभी देवताओं के साथ चले जाते हैं, पर माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेली रह जाती हैं। जब माँ पार्वती स्नान करने जाती हैं, तो उनके मन में एक विचार आता है कि वैसे तो कैलाश पर्वत पर बिना आदेश के कोई प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मुझे अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। तो वह अपने हाथ के लेप के मैल से एक बालक का पुतला बनाती है और उसमें मंत्र उच्चारण कर प्राण डालने की कोशिश करती है। और कुछ समय बाद वह बालक उठ खड़ा होता है और मुस्कुरा पूछता है कि मैं कौन हूँ। तो माँ पार्वती कहती है कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हें मेरी सदैव रक्षा करनी है और अभी तुम द्वार के बाहर खड़े होकर पहरा दो और किसी को भी स्नान घर में आने से रोकना। ऐसा कहते ही बालक कहता है कि जैसी आपकी आज्ञा माता, और वह ऐसा कहते ही वह वहां खड़ा रहता है और माँ पार्वती अंदर स्नान करने चली जाती हैं। फिर कुछ समय बाद महादेव शिव जी भी राक्षसों का संहार कर कर वापस आ रहे होते हैं, तो उनके मन में विचार आता है क्यों ना वह यह सुविचार सबसे पहले अपनी पार्वती को सुनाए। तो जैसे ही महादेव द्वार के पास पहुंचते हैं और अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, तो वह बालक उन्हें रोक देता है और कहता है, रुको, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। माता की आज्ञा है कि उनके कहे बिना मैं किसी को अंदर प्रवेश ना करने दूं। ऐसा सुनते ही महादेव कहते हैं, बालक तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वह बालक कहता है कि मेरे लिए मेरा परिचय देना ज्यादा जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा मेरे लिए मेरा कर्तव्य निभाना ज्यादा जरूरी है। महादेव उस बालक को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर वह बालक महादेव की एक नहीं सुनता और उनका विरोध करता है। तो महादेव क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में वह कहते हैं कि मैं तुम्हें दंडित करूंगा, और अपना त्रिशूल उठाकर उस बालक पर वार करते हैं। वह बालक भी अपना भाला उठाकर पलटवार करता है। अगर शिवजी महादेव थे तो वह बालक भी आदि शक्ति माँ पार्वती का बनाया हुआ था। दोनों में ही घमासान युद्ध चलता है जो बहुत समय तक चलता है। फिर वहां पर ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं कि हे महादेव, आप क्रोध में आके अनुचित कार्य मत कीजिए, आप इस युद्ध को यहीं पे रोक दीजिए। पर महादेव उनकी एक नहीं सुनते। तो ब्रह्मा जी बालक से कहते हैं, हे बालक, तुम यह मूर्खता रोक दो, तुम महादेव से माफी मांग लो, वरना तुम्हें महादेव के क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। तो बालक कहता है कि मुझे अपनी रक्षा से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना है, और मैं माफी क्यों मांगू, माफी तो इन्हें मुझसे मांगनी चाहिए, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। तो ऐसा सुनते ही महादेव और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, फिर से अपना त्रिशूल उठाते और उस बालक पर वार कर देते। इस बार महादेव के वार से बालक का सर धड़ से अलग होकर आकाश से होते हुए मंगल ग्रह पे जा गिरता है और वह जोर से चिल्लाता है, माता। ऐसा सुनते ही माँ पार्वती दौड़ी दौड़ी स्नान घर से बाहर आती है और अपने बच्चे का मृत धड़ देखकर रोने लग जाती है और रोते रोते कहती है कि हे देव, ये आपने क्या किया, आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि हे महादेव, आपने क्रोध में आके बहुत अनुचित कार्य किया है, तो आप इस बालक को जीवित कीजिए।
तो महादेव कहते हैं कि मैं इस बालक को जीवित नहीं कर सकता, मेरे त्रिशूल के वार से इसका सर मंगल लोक पर जा गिरा है, तो इसको जीवित करना असंभव है। तो माँ पार्वती और क्रोधित हो जाती हैं और कहती है कि हे देव, अगर आपने मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया तो मैं अपने क्रोध की अग्नि में पूरे संसार को भस्म कर दूंगी। इस समय तक महादेव का क्रोध भी शांत हो जाता है, तो वह पार्वती से कहते, हे देवी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं इस बालक को जीवित नहीं कर सकता, मेरे त्रिशूल के वार से जिसका भी सर कटा है उसको जीवित करना असंभव है। तो ब्रह्मा जी बहुत देर तक सोच विचार कर कर कहते हैं कि हे महादेव, आप इस बालक को जीवित कर सकते हैं अगर आप इसके धड़ पर किसी ऐसे बालक का सर लगा दे जिसका सर आपके त्रिशूल से ना कटा हो, और अभी आप अपने गणों को आदेश दीजिए कि वह एक ऐसा बालक ढूंढ के लाए जिसका मुख उत्तर दिशा में हो और उसकी माता उससे पीट करके सोई हो। ऐसा सुनते ही महादेव अपने गणों को आदेश देते हैं और वह सब जाकर ऐसा बालक ढूंढने लग जाते हैं। बहुत समय बाद उनको एक ऐसा बालक मिलता है जिसका मुख उत्तर दिशा में हो और उसकी माता उससे पीट करके सोई हो। तो लेकिन वह एक हाथी का बच्चा होता है, तो वह उस बच्चे का सर लेकर महादेव के पास जाते हैं और उन्हें दे देते हैं। महादेव उस सर को मृत धड़ पर लगाकर उस बालक को जीवित कर देते हैं। माँ पार्वती ऐसा देखकर बहुत प्रसन्न होती है और दूसरी ओर चिंतित होकर कहते हैं कि हे देव, ये आपने क्या किया? आपने मेरे बालक के धड़ पर एक हाथी के बच्चे का सर लगा दिया, अब तो उस पर पूरा संसार हंसेगा। तो महादेव कहते हैं कि हे देवी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने पुत्र को वरदान देता हूं कि कोई भी अपना शुभ कार्य करने से पहले हमारे पुत्र की पूजा करेगा और वो पूरे संसार में विघ्नहर्ता गणेश के नाम से जानेगा। ऐसा सुनते ही माँ पार्वती खुश हो जाती हैं और अपने पुत्र को गले लगा लेती हैं और महादेव भी अपने पुत्र को गले लगा लेते हैं। इसीलिए बच्चों, हम हर साल गणेश चतुर्थी मनाते हैं और गणेश जी की मूर्ति अपने घर लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें मोदक का भोग लगाते हैं। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में गणपति बप्पा मोरया लिखकर हमारे गणेश जी का धूमधाम से स्वागत कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।